नमस्कार, एड्यूशील्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्षिता जय, अ स्टूडेंट फ्रॉम आईपीसीडब्ल्यू। और आज हम बात करने वाले हैं डीयू के एडमिशन प्रोसेस की। डीयू का एडमिशन प्रोसेस कुछ 3 फेजेस में होता है। पहले फेज में हम रजिस्टर करते हैं, सेकंड में हम लोग सब्जेक्ट मैपिंग करते हैं, यानी कि हम लोग प्रेफरेंस शीट बनाते हैं, एंड थर्ड में हमारा सीट अलॉट होता है। सूत्रों से पता चला है कि डीयू का एडमिशन प्रोसेस कुछ लास्ट वीक ऑफ मे से स्टार्ट होगा। लास्ट ईयर यहाँ का फी वॉज 250 एंड फॉर ST SC और PWD कैटेगरी के बच्चों के लिए हमारा फी था, एप्लीकेशन फी वॉज 100 रुपीज, बाकियों के लिए 250 था। नाउ बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि ये जो फेज 1 होता है जिसमें हमें रजिस्टर करना होता है, ये कितने दिन तक चलता है। तो बेसिकली इसका कोई एंड डेट नहीं होता है। जब तक तुम्हारा CUET का रिजल्ट ना अनाउंस हो जाए और जब तक फेज 2 ना स्टार्ट हो, तब तक फेज 1 चलता है। मतलब आप एक तरीके से समझो से मेरे टाइम में फेज 1 15 से 20 दिन तक चला था। इतना टाइम रहता है आपके पास कि आप आराम से बैठ के रजिस्टर करो। अब उसमें आपको डिटेल्स क्या भरना होता है, बेसिक डिटेल्स रहते हैं, जैसे कि आपका नाम, आपका पापा का नाम, पापा का सैलरी, एंड देन अगर आपका कैटेगरी है तो आपको अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह देने होते हैं। क्लास 10 का मार्कशीट, क्लास 12 का मार्कशीट, बस यही सब कुछ होता है। क्लास 10 का मार्कशीट इज काउंटेड एज द बर्थ सर्टिफिकेट। ओके, अब बात करते हैं फेज 2 की, द सब्जेक्ट मैपिंग फेज। तो डीयू बोलता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने CUET एग्जाम में कितने कितने पेपर्स में अप्लाई किया है। अगर वो पेपर्स तुमने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है तो तुम उसके लिए एलिजिबल होगे, और अगर नहीं पढ़ा है तो तुम एलिजिबल नहीं होगे। तो लेट्स से कि तुमने CUET में साइकोलॉजी भी अटेम्प्ट किया था, ठीक है, साइकोलॉजी का भी पेपर तुमने सॉल्व किया है, बट तुम्हारे 12th स्टैंडर्ड में साइकोलॉजी है ही नहीं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी पेपर में तुमने जितने भी मार्क्स स्कोर किए वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, डीयू का फॉर BA कैटेगरी कुछ इस टाइप का होता है कि इंग्लिश प्लस बेस्ट 3, जैसे कि मेरा वाज इंग्लिश प्लस इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी। एंड देन इस राउंड में क्या होता है, तुम्हें अपना प्रेफरेंस बनाना होता है। ठीक है, जैसे कि तुम्हें कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स चाहिए, तुम्हें उसे ऊपर रखना है, नीचे रखना है, ये वाला जो भी पार्ट होता है प्रेफरेंस फिलिंग का, इस फेज में किया जाता है। एंड थर्ड फेज में होता है तुम्हारा सीट अलॉटमेंट। सीट अलॉटमेंट और एक्सेप्टेंस के लिए तुम्हें 2 दिन का टाइम दिया जाता है। तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें एक्सेप्ट करने के साथ साथ तुम्हें उसी टाइम उस कॉलेज का फी भी पे कर देना है। अगर तुम फी नहीं पे करोगे और तुमने बस एक्सेप्ट कर लिया है तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। मतलब कॉलेज को लगेगा, यूनिवर्सिटी को लगेगा कि तुमने बस एक्सेप्ट किया है, बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड, इसलिए तुमने फी नहीं पे किया, तो वो किसी और बच्चे पे चला जाएगा। ठीक है, ऐसा न्यूज में आ रहा है कि शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेज 2 और फेज 3 जुलाई में चले, एंड 1 अगस्त से हमारा क्लासेस स्टार्ट हो जाए फॉर फर्स्ट ईयर्स। इसके अलावा हमारा एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है अपग्रेड और फ्रीज का। अपग्रेड का मतलब होता है, लेट्स से मेरा जो प्रेफरेंस था वो मेरा 11th प्रेफरेंस था मेरे कोर्स के लिए, तो मैं अगर सेटिस्फाइड नहीं होती तो मैं अपग्रेड क्लिक कर देती, यानी कि जो सेकेंड राउंड है या जो थर्ड राउंड है उसमें चांसेस होता है कि मुझे इससे बेटर कोर्स, इससे बेटर कॉलेज मिल जाता। ठीक है, इसका मतलब होता है अपग्रेड। अब देखो, लेट्स से कि तुम्हारा प्रेजेंट कॉलेज में तुम्हारा फीस वॉज 20,000, तो तुमने 20,000 पे कर दिया। जो इसके बाद वाला कॉलेज है उसमें लेट्स से तुम्हारा फीस है 30,000, तो क्या तुम्हें पूरा 30,000 पे करना होगा? नहीं, तुम्हें बस एडिशनल 10,000 पे करना होगा। ठीक है, एंड लेट्स से कि तुम्हारा इस कॉलेज में 20,000 है एंड दूसरे वाले कॉलेज जो तुम्हें अलॉट हो उसमें 15,000 है, तो उधर भी तुम्हें कुछ नहीं पे करना है। तुम्हारा जो पैसा होता है ना वो ऑटोमेटिक इस कॉलेज से दूसरे कॉलेज से ट्रांसफर हो जाता है। सिंस उस कॉलेज का फीस कम है तो 5,000 जो बचे हैं वो तुम्हें वापस मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, तुरंत ये चीज नहीं होगा, ये प्रोसेस चलने में, या एडमिशन का जो प्रोसेस होता है वो काफी लंबा होता है। जैसे कि राउंड 1 2 3 आएगा, फिर स्पॉट राउंड आएंगे, स्पॉट राउंड के 2 राउंड आएंगे, फिर मॉपअप राउंड आता है। तो ऐसे ऐसे प्रोसेस थोड़ा लंबा चलता है। तो ये जितना भी पैसा रिटर्न करने वाला जो चीज होता है ना, वो 3 महीने के बाद होता है। इसीलिए जब आपका फेज 1 के टाइम पे करेक्शन विंडो ओपन होगा तो उसमें ध्यान से देख लीजिएगा कि आपने अपने डॉक्यूमेंट सही से भरे हैं कि नहीं, स्पेशली द कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट 31 मार्च के होना चाहिए। अगर आपको 31 मार्च से पहले का है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा और आप जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाओगे। तो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत अच्छे से चेक कर लेना और अपना बैंक डिटेल्स चेक करना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे ऑब्वियसली अपग्रेड करते हैं, उन्हें बेटर कॉलेज मिल जाते हैं, तो उस टाइम जब पैसे रिटर्न होने वाला बात आता है तो सिंस उन्होंने बैंक डिटेल सही से नहीं डाला है तो उनका पैसा आता ही नहीं है। आप ये ध्यान में रखना कि आपका बैंक डिटेल्स बिल्कुल सही होना चाहिए। अदर देन दिस आई डोंट थिंक सो अभी आपको और कुछ जानने का जरूरत है। अभी आपको CUET चल रहा है, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप ऑब्वियसली इंस्टा पे हमें DM कर सकते हो, या फिर आप अपना डाउट हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ऑल द बेस्ट, वी आर ऑलवेज विथ यू, बेस्ट ऑफ लक एंड यू विल डू ग्रेट। आई लव यू।